हाँ हाँ, बस मैं 5 मिनट में पहुंच ही गई। हाँ ओह शिट यार। अच्छा रुको, मैं कॉल करती हूँ। मेरे तो हील भी टूट गई, तो कोई मोची वाला भी नहीं है। वो मोची वाली है, हाँ उसी से सही करवा लेती हूँ अपनी सैंडल। ओए मोची वाली, ये ले जल्दी से मेरे बूट सही कर दे। अबे ओए मोची वाली, घूर क्या रही है? तुझसे बोला ना कि मेरे बूट सही कर दे, तो सही करना। मैडम पहले तो आप अपने ये बूट्स नीचे रखिए, ये हमारी रोजी रोटी की जगह है। आप ऐसे यहाँ पे जूते नहीं रख सकती, हटाइए अपना पैर। अबे दो कौड़ी की मोची वाली, मुझे सिखा रही है मुझे पैर कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। और क्या रोजी रोटी? हाँ तेरी तो रोजी रोटी जूते हैं और मैं यहाँ पे पैर नहीं रख सकती। पहले तो जूते पैरों में ही जाते हैं, ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। तुझसे बोला ना कि मेरे बूट सही कर दे, तो सही कर चुपचाप। अरे मैडम आप हमसे ऐसे की बात कर रही हैं? हमने आपसे क्या ही कहा, सिर्फ इतना ही तो कहा कि ये हमारी कमाने की जगह है, हमारी रोजी रोटी है। अब अगर आप यहाँ पे ऐसे पैर रखेंगी तो हमें बुरा लगेगा। अगर कोई आपकी रोजी रोटी पे ऐसे पैर रखेगा तो आपको भी तो बुरा लगेगा ना। और वैसे भी मैडम हमारे पास देखिए ना ऑलरेडी इतना सारा काम पड़ा है, ये देखिए कितना सारा काम पड़ा है। हम पहले ये काम खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम आपका काम कर देंगे। आप थोड़ा सा सब्र कर लो बस। अब अच्छा एक बात बता दो, ये सारे जूते हैं तो पैसों के लिए तो काम कर रही है ना, तो भाई अर्जेंट में जोड़ दे मेरे जूते, मैं तुझे ज्यादा पैसे दे दूंगी। और मुझे ज्ञान मत दे कि मुझे क्या बुरा लगे क्या नहीं बुरा लगा, मेरी रोजी रोटी क्या। अबे तू जानती नहीं है मेरी रोजी रोटी है क्या। तो वहाँ तो पैर रखने का छोड़ो, तुम वहाँ एक अपनी नजर भी नहीं गड़ा सकते, समझी। और फालतू के जो दिमाग खराब कर रहे हो ना मेरा, तुम टाइम वेस्ट करके, वो मत करो प्लीज। मेरे जूते साफ कर दो। अरे ओ मैडम, ये गाली से किससे बात कर रही हो? हाँ मानते हम गरीब हैं, यहाँ पे कमाने के लिए बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी हमको गाली बकेगा। और वैसे भी हमने जब आपको एक बार बोल दिया कि हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा काम पड़ा है, ये कौन करेगा? ये पहले हम निपटाएंगे, आप बाद में, हम आपका काम बाद में करेंगे। चुपचाप से यहाँ खड़े रहो, हम बाद में कर देंगे तो कर देंगे, हमको पहले अपना काम करने दो। चुप कर, दिमाग खराब कर रही है, तब से चपड़ 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 लगाए पड़ी हुई है। अबे तू जानती नहीं है मैं हूँ कौन। और बेटा अभी तो मैंने गाली से बात करी नहीं है, अगर मैं अपनी बदतमीजी पे उतर आई ना तो गाली क्या, मैं तुझे 2 थप्पड़ भी मार दूंगी। मैं तुझे बता दूं, मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो पुलिस में, 1 सेकंड नहीं लगेगा उसे तेरा ये टीम टावड़ा यहाँ सब ठिकवाने में। तो चुपचाप जितना कह रही हूँ उतना चुपचाप से कर ले। ये ले मेरे जूते सही कर और अपना मुंह बंद करके अपना काम कर जो कर रही थी। अरे ओ मैडम, हमको ना ये धमकी देने की जरूरत ना है। हमको ना बताओ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड पुलिस में है या कहाँ है। हमको ना अपने काम से मतलब है, मेहनत भी कमाते हैं, मेहनत भी खाते हैं और किसी की फालतू नहीं सुनते। और तुम हमको किस बात की सुना रही हो? हम भी संविधान जानते हैं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, देख लो। और एक न एक दिन बहुत बड़ा अफसर तो बन ही जाएंगे। और तुम नहीं बने तो कोई इंस्पेक्टर ही बन जाएंगे। लेकिन तुम जैसे लोगों को ना सबक सिखाएंगे फिर, जो बदतमीजी कर रहे हो हमसे। और तुम्हारे बॉयफ्रेंड होंगे पुलिस में, हम नहीं डरते किसी से। बुला लो इसको, बुलाना, हम यही बैठे हैं, कहीं नहीं भागेंगे हम यहाँ से। अच्छा तो तुम नहीं डरती हो? बहुत ज्यादा जबान चल रही है तुम्हारी। जबान है तो चलेगी, हाँ। बात तो चलती है जबान। अच्छा तो शायद मैं मुझे ही बंद करनी पड़ेगी तुम्हारी जबान, शायद तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ। लो अब डरी, अब हुई शांति तुम्हें? अरे मैया मुझे मारा? तुम्हारी, तुमने मुझे किससे पूछ के मारा है? तेरी इतनी औकात, तूने मुझ पे हाथ उठाया? रुक, मैं अभी अपने बॉयफ्रेंड को बुला चल। अबे पता तो तुझे अब चलेगा। अरे जा जा बुला ले, मैं डरती वरती ना हूँ तेरे से। अरे डरेंगे तो तेरे फरिश्ते भी, रुक जा अभी तो बस। डरेंगे कि तेरे डरेंगे, देख लेंगे। आज बड़ी छोटी ड्रेस पहन के मटकने लग जाती है और बड़ी बातें करती है। चुप कर। 2 कौड़ी की लड़कियां, प्लीज यहाँ पे आ जाओ। ऐसी लड़कियां समाज को बदनाम कर यार, देती मेरी एक लड़ाई हो गई, एक बहुत पागल गंवार औरत है, उसको बात करने की तमीज नहीं। तेरे खानदान वाले जल्दी आओ। आई बड़ी हमें गवार बोल रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि मेरे खानदान पे बोलोगी? अबे 2 कौड़ी की मोची वाली, क्या कह रही है? मैं छोटी ड्रेस पहनती हूँ तो एटलीस्ट, हाँ मैं छोटी ड्रेस पहनती हूँ, बट तुम जैसे लोगों की तरह साड़ी पहन के सती सावित्री बनने का ढोंग तो नहीं करती हो ना? मैडम हम सती सावित्री बनने का ढोंग ना करते, ईमानदार से 2 रोटी कमाते हैं। तो दिख ही रहा है लड़कों के पीछे लबर लबर करने से पैसे नहीं कमाते हम, समझी ना? जानती हो हम ही लड़का देख देख के फंसा लेते अपने जाल में, और बड़ी एक्टिंग कर रही है। और तुम यहाँ पे किताब लेके बैठी हुई कि कोई लड़का आ जाए कुछ है। हाँ दिख तो नहीं रहा। एक दिन ना बहुत बड़ा अफसर बनेंगे, तब तुम जैसे लोगों को मारेंगे भी आके और सबक भी सिखाएंगे। तुम जैसे 2 कौड़ी के गंदी नाली में रहने वाले कीड़े ना कभी बे कुछ नहीं बन सकते। अपने जाके ना मियाँ से बोलो जाके, जो बदतमीजी कर रही है हमको ना हद में रह के बात कर, समझ में आए? मैं तुझसे बोल रही हूँ, तू मुझसे बोल। अबे चल, 2 कौड़ी की बात करने की तमीज है, गंवार खानदान से आ रही है। मेरे खानदान में तो रईस की औलाद मत बनो, समझी ना? 2 कौड़ी की औरत हो तुम, गरीब 2 कौड़ी की नाली वाली। हम मेहनत करके कमाते हैं, मेहनत करते हैं। अबे सुन मेरी बात, अबे तुम्हारी तरफ फ्री फंड का नहीं खाते कि लड़की घुमा लिए, लड़के पटा लिए और बस ऐश कर रहे हैं।
दिख ही रहा है, अरे एटलीस्ट जाओ, बात जाओ, करने की तमीज अपना नहीं है। काम देखो। बड़ी आई पढ़ने वाली बोल। लो आ गया मेरा बॉयफ्रेंड। अब मुंह चलाना तुम, जितना तुमने कहा है ना कि मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में, खानदान के बारे में, कपड़ों के बारे में सब पता पड़ेगा। अब देख, अब पता चलेगा तुझे तूने पंगा किससे लिया है। क्या हुआ आकृति? आदर्श देखो ना, पता है मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, अचानक से मेरे बूट्स में कुछ क्रैक आ गया। मैंने इससे बोला सही कर दो, मैं उससे बात कर रही थी, इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। क्यों बे, 2 कौड़ी की मोची, मुझे पता नहीं कैसे बात करते हैं। साहब नमस्ते, हम आपकी गर्लफ्रेंड से कोई बदतमीजी नहीं करे साहब, हम तो बस अपना काम कर रहे थे। हमने जब ये हमारे पास आई तो हमने बस इनको इतना बोला था कि हम आपका ऑलरेडी इतना सारा काम पड़ा है, हम पहले ही निपटा देते हैं, फिर हम आपका काम कर देंगे। तो यही हमसे बदतमीजी कर दी। हमने साहब कोई मैडम पे हाथ वाथ नहीं उठाया है, हम सच बोल रहे हैं साहब। यही हमसे बेबी बदतमीजी कर दी। आपको लगता है मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ? पता है इसने मेरे साथ बदतमीजी तो करी, साथ में मुझे थप्पड़ भी मारा था। क्यों बे, तेरी इतनी हिम्मत हो गई तूने मेरी गर्लफ्रेंड को थप्पड़ मारा? अरे तुझे पता होना चाहिए वो मेरी होने वाली वाइफ है। तेरी हिम्मत कैसे हो गई थप्पड़ मारने की? जिस हाथ से तूने थप्पड़ मारा ना, हाथ उखाड़ के यहीं फेंक दूंगा। अरे ओ मैडम, क्यों बकवास कर रही हो? बिना मतलब का सबको झूठ बोल रही हो। और साहब आपको ना हमें इतनी अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं है, हम ना सच बोल रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड झूठ बोल रही है। और वैसे भी कानून ना साहब हम भी जानते हैं और संविधान हम भी पढ़ते हैं। किसी भी लेडी को बिना लेडी कांस्टेबल को आप हाथ नहीं लगा सकते, ना ही कुछ बोल सकते हैं। क्या बे, तू मुझे कानून सिखाएगी? क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? इधर मुंडी उठा, मुंडी उठा। क्या बोल रही थी? 2 कौड़ी का हवलदार? हवलदार बोलेगी? उठ उठ। साहब हवलदार। आपको तमीज नहीं है क्या? एक लड़की से कैसे बात करते हैं? आप हट जाओ। नहीं, रुक जा, रुक जा। क्या बोली? लेडीज कांस्टेबल? बुलाना किसका बुलाएगी? इधर देख, छोड़ो इधर। साहब, साहब मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो साहब। कल अरे ठिकाने लगा साहब दूंगा तेरी। साहब छोड़ दीजिए साहब, क्यों उस बेचारी को मार रहे हैं आप अबे साहब? तू कौन है बे? कौन है तू? साहब मैं इसका दोस्त हूँ साहब। अरे रो नहीं, मैं बात करता हूँ साहब। अरे तमीज सिखा इसको, किस तरीके से बात करते हैं। मुझे कानून और ये संविधान सिखा रही है ये। अरे नहीं साहब, मैं बात कर लूंगा, उसको समझा दूंगा। तुम बात क्या कर लोगे? तुम्हें पता भी है इसने किया क्या है? इसने मेरे ऊपर, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। नहीं भैया, हमने कुछ नहीं किया। तुम आपको शांत तो रहो, मालूम है। तुम शांत रहो। मैम साहब जो भी गलती हुई मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। साहब आगे आइए ना, आपसे कुछ बात आगे क्या है बे? अरे साहब आइए तो। साहब बेचारी गरीब आदमी है, इसी से अपना घर बार चलाती है, थोड़ा सा पढ़ने लिखने में ठीक है। साहब ऐसा मत करिए साहब एक काम करिए ना साहब, अभी जाने दीजिए ना साहब, ये कुछ पैसे ले लेते साहब। घूस देगा तू मुझे? अरे नहीं साहब, घूस नहीं, बस साहब समझा करिए साहब, गरीब आदमी है, उसके घर पे कोई है नहीं ना साहब, उसको थाने में ले जाइएगा साहब, उसको छोड़ दीजिएगा साहब। लेकिन इसको मैं बता रहा हूँ, तू ना तेरी ज्यादा जो जबान चलती है वो मेरी बीवी है। भैया, आइंदा देखो से कैसे बदतमीज आदमी। तुम शांत रहो, सृष्टि शांत रहो। मैं इसको मारने बिना यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। बस। देख मारो, लो थप्पड़ भैया, मारो। कैसे मैम साहब, फोन पकड़ो। चुप। भैया, मारो इसको थप्पड़। भैया, मैम साहब जाने दीजिए ना। मुझे मारा, मेरी क्या होगा? मैं तुझे बोल रही थी कि तू जानती नहीं है तो पंगा किससे ले रही है। अब अकल ठिकाने आई तेरी? बहुत गलत कर रहे हो। देखिए ना, एक दिन जब मैं इंस्पेक्टर बनूंगी ना, अबे चल आप लोगों को सबक सिखाऊंगी। ए भैया देखा कितनी बदतमीजी कर रहे हैं साहब आप। मेरी बात सुन, कल से यहाँ दुकान भी नहीं तेरी दिखेगी। अगर तू हाँ, दिख गई ना ये दुकान। अरे मैम साहब ये सब क्या कर रही हैं आप लोग? और ये आइंदा- तो बदतमीजी करने से पहले सोचना चाहिए था इसको। ये दुकान यहाँ दोबारा दिखनी नहीं चाहिए, बहुत तुझे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है साहब। चुप। चलो आप बेबी। अपना मुंह बंद कर ले और ये चेहरा याद कर लेना, दोबारा कहीं दिख मत जाना मुझे। अरे कभी नहीं चलो। भूलूंगी आप लोग का चेहरा, और एक दिन जरूर सबक सिखाऊंगी आप लोगों शांत को। हो जा वरना। शांत हो जा भैया, प्लीज, बैठो बेबी, बैठो। क्या किया? प्लीज मेरी बहन तो शांत हो जाए। रोजी रोटी पे ऐसे लोग को नहीं, ना तू ऐसे ही परेशान सबक नहीं हो। सिखाना पड़ता है। मैं बताऊंगा इन्हें। मैं बहन तुझसे मना करता हूँ कि हर किसी से मत बोला कर ज्यादा। भैया मेरी सच में कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपना काम कर रही थी, वो मैडम ही हमसे बदतमीजी कर रही थी। और कितने बदतमीज लोग हैं, मतलब हम इतनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं और वो सब कुछ बर्बाद करके चले गए। चल ठीक है, अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज से तू दुकान नहीं लगाएगी। बाकी भैया क्या गरीब लोगों की कोई अहमियत नहीं होती है क्या? उनका कोई वजूद नहीं होता? कोई कैसे भी बात कर सकता है उनसे? तुझे तेरा मन पढ़ाई में लगता है ना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे, तेरे लिए बुक्स लाऊंगा, जो भी जरूरतें होंगी मैं लाऊंगा, लेकिन आज से तू दुकान नहीं लगाएगी, तू खाली पढ़ाई में मन लगाएगी।
भैया हमें बहुत बुरा लग रहा है, इन्होंने हमारे साथ ऐसे क्यों बर्ताव किया? आपने देखा वो साहब हमें कितना मारे। तू परेशान ना हो, मेरी बात सुन। आज के बाद ना तो पढ़ाई में मन लगाएगी, तेरी भी जितनी भी जरूरतें होंगी ना मैं पूरी करूंगा। इनसे बदला लेने का ना अब यही उपाय है कि तू कुछ बन के दिखा। ठीक, अब चल मेरे साथ चल। आप सही कह रहे भैया, हम ना बहुत बड़े अफसर बनेंगे, हम इंस्पेक्टर बनेंगे और तब हम इन लोग को सबक सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे किसी गरीब के साथ गलत करने पे क्या होता है। चल इन अच्छा, लोग को पता चलेगा चल कितना गलत किया है। ठीक है ब्रो, नहीं अब इसकी वजह से कितना गंदगी हो गई है, कैसे करें हम साफ? तो हमें पढ़ाई। अरे सृष्टि, यहाँ क्या कर रही है? अरे भैया आप, हाँ पेड़ पौधे देख रहे भैया कैसे सब जंगल हो गया है। हम सोचे थे साफ कर दें, बट हम करे कैसे? इतनी बारिश हो रही, ऊपर से पानी पानी हो गया सब। इतनी बारिश में ना ज्यादा झाड़ियों में मत जाया कर, पता नहीं कहाँ सांप वहाँ बैठा हो, वो काट वाट ले तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। कह तो आप भैया सही रहे हो। अच्छा सुन, पता है तेरे लिए आज क्या लाया हूँ? क्या भैया? ये दे। बुक? हाँ। आप मेरे लिए बुक लाए हो? तुझे आईएएस ऑफिसर बनना है ना, तो बुक्स भी चाहिए ना उसके लिए, पढ़ने के लिए। हाँ हाँ। और मैं ना इनको पढ़ने के बाद बहुत बड़ी इंस्पेक्टर बनूंगी। अगर हाँ। आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाई तो ये लेकिन मेहनत पूरी कर। इंस्पेक्टर वाली भी बुक लाया हूँ, देख। अरे वाह भैया, ये तो आपने मेरे मन की बात पूरी कर दी। आपको मालूम भैया, हम जब यहाँ काम कर रहे थे तो हम बहुत देर से सोच रहे थे कि हम पढ़ेंगे कैसे। हमारे पास तो ना फोन है ना किताबें हैं। आप फोन की बात करिए ना, तो तेरे लिए फोन भी लाया हूँ, क्योंकि आजकल वो ऑनलाइन का जमाना है ना। तो ये दे, कैसा है फोन? अरे बकायदा इसमें सिम भी डलवा दिया है, डेटा भी डलवा दिया, आराम से ऑनलाइन पढ़ाई करना। ठीक है, ये तो लेकिन बहुत हाँ बढ़िया पढ़ाई है। में कमजोरी नहीं, कुछ बन के दिखाना है। हाँ हाँ भैया, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपने अगर इतनी वो दिखाई है हमारे अंदर तो भैया हम पक्का बता रहे हैं, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत मेहनत करके हम बहुत आगे जाएंगे। हाँ, इसमें कुछ बुक्स और हैं, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई जिन्होंने करना। हमारे- ये बता, कुछ खाया पिया? नहीं भैया, हम कहाँ खाएं? आपको तो मालूम ही है ना, काम नहीं करेंगे तो राशन नहीं ला पाएंगे क्योंकि पैसे नहीं आएंगे। अब हम सोच रहे थे ये सारा काम खत्म करके गाय को थोड़ा चारा वारा डाल दे, फिर जाके अरे खाना तो कुछ बनाए। अपने शरीर का भी तो ध्यान दे दिया कर, जब तक खाएगी नहीं तो फिर काम कैसे करेगी? और हाँ, पढ़ाई मन लगा के करना। उन लोगों से ना बदला लेना है तुझे। हाँ जिस तरह से भैया, उन्होंने तुझे जलील किया था ना, बदला जरूरी है। आपको मालूम है भैया, हम तो जब भी वो वाला सीन याद करते हैं ना, हमारी तो रूह कांप जाती है कि वो लोगों ने हमारे साथ कितना गलत किया। हमने तो उनको कुछ भी नहीं बोला था, फिर भी उन्होंने हमें गरीब समझ के हम पे इतने अत्याचार करे, इतने जुल्म करे। अगर हम कल को कुछ बन गए ना भैया, तो हम ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाएंगे। हाँ। और इनको बताएंगे कि किसी गरीब इंसान के साथ ऐसा करना कितना गलत होता है। अच्छा ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब तेरे पास मोबाइल भी हो गया, बुक्स भी हो गई, अच्छे से पढ़ाई में मन लगाना। और तुझे कुछ भी जरूरत हो तो मेरे को फोन करना। अभी मुझे थोड़ा काम से जाना है, मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक, अब खा ले जाके कुछ थोड़ा हाँ सा। भैया, जा रही हूँ। ठीक है, बाय। भाई बताओ, कितने भले आदमी हैं। आज के टाइम पे अपने अपने नहीं होते हैं, लेकिन ये एक पराये होके इन्होंने मेरी इतनी मदद करी, वहाँ पे उन लोगों से बचाया, और आज हमें इतनी सारी बुक्स लाके दी, ये इतना महंगा फोन लाके दिया। अब देखना, मैं इनकी मेहनत को ना जाया नहीं जाने दूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी और दिल लगा के पढ़ूंगी, और बहुत जल्दी ना बहुत बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज यार इतना टाइम हो गया और कोई फंसा भी नहीं चुंगल में, कमाई हो जाती मेरी। ये बकरा आया। अरे गाड़ी साइड लगा, उधर। अरे साहब, अरे काहे चाबी निकाल लो हमारी? अरे नीचे उतर, चल चलान दे। अरे सर, चलान किस बात के लिए चलान दूं? हेलमेट कहाँ है बे? अरे सर, यहीं बगल में तो रहते हैं, हेलमेट की क्या जरूरत है इतनी दूर के लिए? अच्छा चल, गाड़ी कागज दिखा। हाँ दिखाते हैं सर, गाड़ी का कागज। ये देखे सर। ये सब कागज नहीं चलता, चल हटा इसको। अरे सर, असली कागज दिखा, ये फोन वाला वैलिड नहीं होता है। चल निकाल। सर असली कागज तो घर पे रखे हुए हैं, और गाड़ी में आजकल तो ये ऑनलाइन वाला आप देख तो सकते बेटा एक काम कर, तू भी घर जा, गाड़ी यहीं छोड़ दे। हैं। सर क्या बात कर रहे हैं सर, गाड़ी क्यों छोड़ के चला जाऊं? सर 1.5 लाख की हमारी गाड़ी है, हम ऐसे कैसे चले जाएं? हाँ तो चल, चलान भर। अरे सर, किस चीज का चलान भरे? हमारा हेलमेट नहीं है, गाड़ी के कागज नहीं है, 5,000 चलान भर। सर 5,000? सर हेलमेट पे तो 1,000 रुपए का चलान होता है ना। गाड़ी के कागज नहीं है, उसका 4,000। चल सर दे। गाड़ी कागज मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बात ही नहीं मान रहे मेरी। वो वैलिड नहीं है, कोई भी नकली शकली बना के मुझे दिखाएगा तो मैं मानूंगा क्या? सर सब वैलिड है, आप ना फालतू में मेरे से फालतू नहीं, चल चला निकाल, चल
दे पैसा, सर, किधर रखा है? ये सब सर, ये जबरदस्ती आप नहीं कर अरे सकते सर, ये जबरदस्ती। जबरदस्ती नहीं कर सकते। दिखाऊंगा अभी जबरदस्ती, निकाल पैसा। दे रहा हूँ सर। ए इधर दे। सर ये 500 लीजिए। वैसे भी ना आपको पता नहीं हमारे चाचा विधायक हैं। अरे तेरे चाचा विधायक बहुत जानता, पूरा पैसा निकाल। सर रुकिए, अभी मैं अपने चाचा से हाँ बात फोन कर मिला, पैसा दे अभी, चल। उठ गया फोन? रहा हूं। अरे वो हमारे चाचा ना थोड़ा मीटिंग में बिजी हैं, इसलिए फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे ऐसे विधायक वाले ना रोज सुबह शाम यहाँ आते हैं। चल निकल चल। सर गाड़ी की चाबी लाई। मिले। वैसे सर मैं आपको देख लूंगा, आपने हाँ, अच्छा देख नहीं लेना, किया। ये सर ना मेरी मेहनत की कमाई है, हजम फोटो नहीं खींच होगा। लेकर चाहिए तो, फोटो ना हो तो। हजम नहीं होगा सर आपको एक हाँ बार। हाँ ठीक है, चल निकल। एकदम घूसखोर पुलिस वाले हो ना। अरे जा, नहीं तो दिया एक बड़ा आया, हजम नहीं होगा। इतने घोटाले हमने करके इतने लोगों का से पैसा लेके हजम कर लिया, इसका पैसा हजम नहीं होगा। अब एक और कोई मुर्गा फंस जाए, बस अपना आज का पैसा निकल आएगा पूरा। बेबी। अरे आकृति, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। अब ये बताओ, बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हो, हाँ? काम में बिजी हो गए हो, मुझे भूल ही गए हो बिल्कुल। अरे तुम्हें क्यों बोलूंगा, और जो तरक्की कर रहा हूँ सब तुम्हारे लिए ही तो है। अच्छा तो ये बताओ, मेरे लिए एक न्यू कार कब ले रहे हो? न्यू कार ये है तो? अच्छा ठीक है, कौन सी कार चाहिए बताओ? मुझे कोई मर्सिडीज की बहुत अच्छी सी गाड़ी चाहिए। चलो ठीक है, कब चाहिए? अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ। बर्थडे भी निकलवा देते हैं। सच में? बिल्कुल सच बोल रहे हो ना? अरे बिल्कुल, तुमसे कभी झूठ बोला नहीं। लेकिन ऊपर में इतनी कमाई हो रही है कि तुम अरे कार दिला दो। यार तुम टेंशन ना लो, अपने पास बहुत पैसा है। अच्छा 1 महीने मेहनत कर दूंगा, सुबह शाम चेकिंग लग जाएगी कहीं। चेकिंग लग जाएगी, मेहनत कर दोगे। इतना पैसा है तो ये नहीं कि कभी मुझे शॉपिंग पे ही ले चलो। अच्छा शॉपिंग भी जाना है तो और क्या? तो ले चलेंगे। ये आपके लिए एक लेटर है तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब, ये लेटर पहुंचाने आया था। ओह, मुझे लगता है शायद ये मेरा प्रमोशन लेटर है। हाँ लो सच में? तुम पढ़ के बताओ। अगर ये प्रमोशन लेटर हो तो तुम मुझे पार्टी दोगे, बिल्कुल डन। और यहाँ के कोई बहुत अच्छे से क्लब में पार्टी दोगे। चलो अब जल्दी पढ़ो भी। आदर्श, क्या हुआ? ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर नहीं, डिमोशन लेटर है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है, देखो। ये कैसे हो सकता है यार, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया। हाँ गलत नहीं किया। ये जो तुम लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हो रोडों पर, मैं तुम्हें मना करती हूँ लेकिन सुनते ही शांत नहीं हो जाओ। मेरी सुनी ही नहीं तुमने। अरे शांत हो जाओ यार, वैसे भी मेरा दिमाग खराब हो गया है। एक काम करते हैं, सर के ऑफिस चलते हैं। बैठो। चलो, मैं हमेशा कहती हूँ मेरी कभी नहीं सुनते हो तुम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपने मुझे सस्पेंड कर दिया है। मैम मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता हूँ, उसके बाद भी आपने मुझे सस्पेंड कर दिया है। ऐसा क्यों किया आपने मैम? हाँ जी मैम, ये तो अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ करते हैं। शायद आपसे कोई गलती हो गई होगी। अरे तू, ये तो 2 कौड़ी की मोची है ना जो उस दिन तुमसे लड़ाई की थी। हाँ हाँ, ये तो वही मोची वाली है ना जिसको मैंने थप्पड़ मारे थे। शराब, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक सीनियर इंस्पेक्टर से ऐसे बात करने की? भूलो मत, अब मैं ना वो पुरानी 2 कौड़ी की मोची नहीं हूँ, अब मैं यहाँ की नई इंस्पेक्टर हूँ और तुम मेरे ना सिर्फ जूनियर हो और तुम्हें मुझसे तमीज से ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मुझसे आगे से ना तमीज से बात करना। अब क्या कह रही हो तुम कि मैं 2 कौड़ी की मोची हूँ ये वो? अभी भी तुम्हारा एटीट्यूड खत्म नहीं हुआ ना? मुझे लगा था शायद इतने टाइम बाद तुम सुधर गई होगी, तुम्हारे बंदे को अकल आ गई होगी, लेकिन नहीं, इस आदमी को तो कभी अकल आ ही नहीं सकती। और क्या कह रहे थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं लोगों के साथ ईमानदारी के साथ चलता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ और बहुत अच्छा इंसान हूँ, है ना? यही कह रहे थे ना? तो मिस्टर, तुम्हारा पूरा काला चिट्ठा ना इस फाइल में है कि तुमने लोगों के साथ कितना फ्रॉड किया है, कितना करप्शन किया है और लोगों के साथ कितनी नाइंसाफियां करी है। तुमको एक बात नहीं समझ आती आज तक? हाँ, तुम्हें वर्दी किस लिए मिली है? लोगों की मदद करने के लिए मिली है ना? और तुम क्या कर रहे हो? लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, बिना मतलब का लोगों को रोक रोक के उनका चालान काट रहे हो, और जो भी तुम्हें जहाँ भी जगह मिलती, जहाँ तुम्हें लगता है कि वहाँ पैसे मिल सकते हैं, तो वहाँ जा जाके अपना
ये पुलिस का रौब दिखा दिखा के उनसे पैसे ऐंठते हो। हाँ, मतलब शर्म नहीं आती है? अरे तुम्हारी अच्छी खासी गवर्नमेंट ने सैलरी तय करके रखी है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का दोनों का गुजारा अच्छे से हो सकता है, वो भी कम पड़ जाती है क्या तुम्हें? हाँ, क्या बोलूं मैं तुम्हें। एक बात बताओ, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती कभी? जब तुम ये सब काम करते हो तुम्हारे हाथ नहीं कांपते हैं? अरे ये वर्दी की कम से कम कदर तो कर लेते कि ये वर्दी अगर तुम्हें मिली है तो किसी भरोसे के साथ मिली होगी, लोगों को लगा होगा कि तुम्हारे अंदर कोई ईमानदारी होगी, तुम लोगों की मदद करोगे, जहाँ लोगों को जरूरत होगी वहां जाओगे, उनके साथ बैठोगे, उनकी हेल्प करोगे। लेकिन नहीं, तुमने क्या किया? तुम यहाँ पे करप्शन कर रहे हो, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, मारपीट तक कर रहे हो। यही तो तुमने मेरे साथ भी किया था, याद है ना तुम दोनों को? मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, लोगों की मदद भी करूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। मैम अगर आपने मुझे सस्पेंड कर दिया तो हमारी शादी टूट जाएगी, क्योंकि इसके घर पे यही पता है कि मैं पुलिस में हूँ। मैम ये सही कह रहे हैं, हमारी शादी नहीं हो पाएगी, हमारे पापा ये शादी तोड़वा देंगे और मैं इनके बिना नहीं रह सकती हूँ। प्लीज़ एक लास्ट चांस दे दीजिए, अब से कोई भी करप्शन नहीं करेंगे, जो भी हुआ इनसे वो सब गलती हो गई है इनसे, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। क्या बात है, जब बात आज आपके बॉयफ्रेंड पे आई है तो आपको याद आ रहा है कि ये कोई करप्शन नहीं करेंगे। इतने टाइम से जब आपको पता था कि आपका बॉयफ्रेंड करप्शन कर करके पैसे आपको लाके दे रहा है, तब आपने कुछ क्यों नहीं करा? तब आपने क्यों नहीं समझाया? आज जब इनको मैंने सस्पेंड कर दिया है तब आप मुझे बोल रही हैं? हाँ, मतलब शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अभी भी अपनी गलती का कोई रियलाइजेशन नहीं है। अरे तुमको ना ये वर्दी लोगों की इज्जत करने के लिए मिली है, लोगों की मदद करने के लिए मिली है। जहाँ पे लोग प्रॉब्लम्स में हो उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए मिली है, करप्शन करने के लिए नहीं मिली है। अरे अपनी करते तुम्हें जो करना था पर्सनल लाइफ में, लेकिन कम से कम इस वर्दी के साथ तो खिलवाड़ मत करते। तुमने तो इस वर्दी की भी इज्जत नहीं करी। कैसे रखूं मैं तुम्हें डिपार्टमेंट में? हाँ, और क्या कहा था तुमने कि जहाँ चलते तुम लोग, मतलब इस आदमी ने मुझ पे आज से कुछ टाइम पहले हाथ उठाया था। आपको मालूम है एक लड़की पे पुलिस वाला हाथ नहीं उठा सकता बिना लेडी कांस्टेबल के, फिर भी इसने मुझ पे हाथ उठाया था। तब आपने क्यों नहीं कुछ बोला था? तब तो आप एकदम आगे आ गई थी कि मैं भी मारूंगी। हाँ, और मैंने क्या कहा था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं इंस्पेक्टर बनके आपके सामने बैठी होंगी और तब आप लोगों को बताऊंगी कि आपने किसके साथ क्या किया है। और आज वही दिन आया है। आज मैं आप लोगों के सामने आपकी सीनियर इंस्पेक्टर बन के बैठी हूँ और आपकी इतनी सी भी औकात नहीं कि आप मुझसे आंखें मिला के बात भी कर पाए। ये आपकी पर्सनालिटी है और ये मेरी कामयाबी है। ठीक है, मेहनत ना हर इंसान कर सकता है और ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर इंसान गरीब है तो वो मेहनत नहीं कर सकता या कुछ बन नहीं सकता। अगर मेहनत और लगन लगाएगा ना तो सब कुछ कर सकता है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम्हारी करप्शन की फाइल पूरी रेडी है और अब मुझे तुमसे कोई बात करनी नहीं है। तुम जा सकते हो, तुम्हें मैं सस्पेंड कर चुकी हूँ और माफी तुम्हें कुछ मिलेगी नहीं। निकलो यहाँ से दोनों को दोनों। मैम माफ कर दीजिए। गेट आउट। So guys, देखा आपने, आपको हमारी वीडियो से क्या सीखने को मिला? मतलब गरीब लोगों के साथ हम ये सोचते हैं कि गरीब कभी कुछ कर नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर गरीब को हम एक मौका देके देखें और उसको बोले कि वो पढ़ाई करे, मेहनत करे, सब कुछ करे, तो वो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो कामयाब होके आपको दिखाएगा। इसलिए हमें कभी भी गरीबों के साथ ना मजाक करना चाहिए और ना ही उनको नीचा दिखाना चाहिए, क्योंकि गरीबी एक ऐसा इंसान है जो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा।